ट्रम्प खुद को दुनिया का चौधरी समझने लगे हैं या कहिए कि समझते हैं, जिसकी एक धमकी पर देश लाइन में खड़े हो जाए। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि ये कोई गली मोहल्ले की पंचायत नहीं जहां चौधरी की मूंछ हिलते ही फैसला हो जाए। ट्रम्प गरजते हैं, धमकाते हैं, डील की शर्तें उछालते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला डर जाएगा। मगर तेहरान ने आंखें तरेर कर बता दिया है कि यहां डर नहीं, सीधा जवाब मिलता है। अब हालात ऐसे हैं कि ट्रम्प जी ललकार रहे हैं और सामने वाला कह रहा है हाथ बढ़ाया तो यादगार जवाब मिलेगा। यानी मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का नहीं है, ये अहम बनाम अड़ियलपन की लड़ाई बन चुका है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी समझौते पर बातचीत का समय अब तेजी से समाप्त हो रहा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। ट्रम्प ने अमेरिकी नौसैनिक ताकत का जिक्र करते हुए कहा है कि एक विशाल नौसैनिक बेड़ा पूरे तैयारी और उद्देश्य के साथ ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके इस बयान को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश के सशस्त्र बल पूरी तरीके से सतर्क हैं और जमीन या समुद्र से किसी भी आक्रामक कार्रवाई का फौरन और प्रभावी जवाब देने के लिए सक्षम है। उन्होंने साफ किया है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान ने एक बार दोहराया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरे तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा लगाए जा रहे उन आरोपों को भी ईरान ने खारिज किया है जिनमें कहा जाता है कि परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है। तो कुल मिलाकर दोनों देशों ने सख्त रुख बीच पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो किस दिशा में बढ़ते हैं। अब ईरान को हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं है बल्कि रणनीति, भूगोल और धैर्य का मामला है। ईरान का भौगोलिक स्वरूप, पहाड़ी इलाके, लंबी समुद्री सीमाएं और होर्मुज़ के प्रभाव किसी भी बाहरी शक्ति के लिए युद्ध को जटिल और महंगा बना देता है। इस क्षेत्र में जरा सी भी अस्थिरता भी वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, जिसमें अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना तय है। इसके अलावा ईरान की सैन्य सोच पारंपरिक युद्ध से अलग है। वो सीधे टकराव के बजाय आसमान युद्ध रणनीति पर भरोसा करता है, जिसमें मिसाइलें, ड्रोन, साइबर क्षमताएं और क्षेत्रीय प्रभाव शामिल है। किसी भी हमले की स्थिति में संघर्ष एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। यही आशंका अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी ईरान पर हमला अमेरिका के लिए भारी कीमत लेकर आएगा। युद्ध की स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक बाजार स्थिर होंगे और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में निर्णायक जीत की उम्मीद अवास्तविक लगती है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रम्प का दबाव और धमकियों के जरिए ईरान को झुकाने का सपना अधूरा रह सकता है। ईरान ने बार बार संकेत दिया है कि वो दबाव में समझौता करने के बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। इस टकराव में ताकत से ज्यादा धैर्य और रणनीति अहम है और यही बात ईरान को हराने को मुश्किल बनाती है। ईमानदारी से देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी सीधी घोषित जंग नहीं हुई, इसलिए ये कहना कि ईरान ने अमेरिका को इतनी बार हराया संख्या में गिनना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतिहास में कई मौके ऐसे हैं जब ईरान ने अमेरिका को रणनीतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर पीछे हटने पर मजबूर जरूर किया है और यहीं से हार की घोषणा बनती है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और 52 अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। उस समय राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने सिर्फ उन्हें छुड़ाने में नाकाम रहे बल्कि अमेरिका की वैश्विक साख को भी गहरी चोट पहुंची। इसे ईरान की पहली बड़ी प्रतीकात्मक जीत माना जाता है। इसके बाद 1980 के दशक से लेकर आज तक अमेरिका ने कई बार ईरान पर दबाव बढ़ाया, प्रतिबंध लगाए, सैन्य धमकियां दी, लेकिन ईरान ने ना तो अपनी सरकार बदली, ना अपना सिस्टम छोड़ा और ना ही पूरी तरीके से झुका। इराक, अफगानिस्तान और पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद ईरान का प्रभाव बढ़ता गया। वो भी अमेरिका की रणनीतिक विफलता मानी जाती है। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने खुले तौर पर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले किए। इसके बावजूद अमेरिका ने कोई सीधा जवाबी युद्ध नहीं छेड़ा। ये पहली बार था जब किसी देश ने खुले तौर पर अमेरिका बेस पर हमला किया था और अमेरिका ने टकराव को आगे नहीं बढ़ाया। इसे भी ईरान ने एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बढ़त मान लिया गया। इसलिए निष्कर्ष ये है कि ईरान ने अमेरिका को युद्ध के मैदान में हराया नहीं है, लेकिन बार बार ये साबित किया है कि वो अमेरिका की ताकत, दबाव और धमकियों के सामने टिक सकता है, झुकने से इनकार कर सकता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। यही कारण है कि ईरान को हराना अमेरिका के लिए आज भी एक अधूरा सपना बना हुआ है।